मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश तुम्हारे लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे मनोकामना हेतु तुम्हें संदेश दिया है। यह संदेश लाखों में एक है। इसे आज पूरा एक बार जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु को गिनती कर चुके हैं। महादेव जी और महादेव जी क्रोधित हो गए हैं कि मेरे प्रिय भक्त पर इतना बड़ा धोखा। महादेव जी आपके इतना सारा शत्रुओं को देखकर गुस्से से लाल हो गए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और तुम्हारा शत्रु के लिए बहुत बड़ा चेतावनी है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सृष्टि से मिटा दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ क्रोधित नहीं होते हैं, और जब क्रोधित होते हैं तब शत्रुओं का संहार करते हैं। मेरे बच्चे, भोलेनाथ तो अपने भक्तों के दिल में विराजमान रहते हैं। जिन भक्तों को अपने परमपिता के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं सच्ची विश्वास बने रहने पर उसके ऊपर अवश्य कृपा बरसती है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे कृपा पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और भाग्यशाली आज की संख्या 108 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीष पाने के लिए सिर्फ सर का झुकाना काफी नहीं होता है। कृपा तो तब बरसती है जब आप सर के साथ अपने मन को भी झुकते हैं और तुम्हारा मन में किसी की प्रति छल कपट नहीं होती। और मेरे प्रिय बच्चे, इन सारे गुनाह तो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, आज से तुम्हारे सारे दुखों का अंत होने वाला है। तुम एक बहुत ही भाग्यशाली हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम जिस कार्य में, मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें इन समस्याओं से उभरने के लिए मैं आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें मुझ पर विश्वास और भरोसा हो तो अभी टाइप करें 112। यदि तुम टाइप करोगे तो मेरा कृपा तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और तुम उन सारी चीजों से लड़ सकते हो। उन परेशानियों से उभरने की तुम्हें ताकत मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा बुरा वक्त अब खत्म हो चुका है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। तुम अभी थका हुआ महसूस कर रहे हो। तुम्हारे अंदर विश्वास की शक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम हर जगह से हार जाते हो, जब तुम्हारा परीक्षा ली जाती है, उस वक्त तुम्हें लगता है और मन ही मन बोलते हो, हे भगवान कहां पर हो? और कोई पापी पाखंडी बताते हैं कि ईश्वर कहां पर है। अगर ईश्वर होता हमें दिखाई क्यों नहीं देता? मेरे प्रिय बच्चे, भगवान आप पर तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर कहीं नहीं बल्कि आपके भीतर हृदय में स्वयं महादेव निवास करते हैं। मेरे प्रिय आज मैं तुम्हारी वह सच्चाई के बारे में बताएंगे जो अभी तक तुमको पता भी नहीं चला था। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस संदेश को मिस करते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। प्रिय महादेव जी तुम्हारे लिए शुभ संदेश लेकर आए हैं और ऐसे मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें। यदि यह मौका चल गया तो तुम्हारे साथ धीरे धीरे अशुभ होने लगेंगे और तुम बाद में फिर नहीं कहना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ अटल सत्य है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमको मुझ पर पूर्ण विश्वास श्रद्धा है तो अभी टाइप करें आज की भाग्यशाली अंक 8। यह बहुत ही भाग्यशाली अंक है। जरूर टाइप करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि मुझसे अब तुम्हारा न्याय लिया जाएगा, तुम्हें न्याय दिलाया जाएगा। अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हें न्याय दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि आज तक तुम्हें सिर्फ पीड़ित और परेशान किया गया है। तुम्हारा किसी ने कोई साथ नहीं दिया और ना ही सहयोग किया। जितना तुम कर पानी उतना ही किया, ना ज्यादा ना कम। और लोगों ने तुम्हें परेशान करने का अथक प्रयास किया, क्योंकि तुम बहुत ही दुर्बल और श्याम स्वभाव के थे। तुम्हारी कमजोरी की वजह से लोग तुम्हें दरवाजे धमकाते थे और तुम्हें पीड़ित करते थे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जब अपना सीधी रास्ता जा रहे होते तभी लोग तुम्हें नहीं जाने देते। यदि तुम जाने का प्रयास भी करते तो लोग पीछे से पत्थर फेंक कर मारते हैं और ऐसी बातें बोलते जो तुम्हारे हृदय को पूजा भी तुम रोते हुए अपने रास्ते को चले जाते और पीछे मुड़कर भी ना देखते कि कौन क्या मेरे साथ कर रहा है। तुम सिर्फ अपने परमात्मा पर, अपने भगवान पर, अपने भोलेनाथ पर यह सब चीज छोड़ देते कि मेरे भगवान ही अब मेरा न्याय करेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि मैं अब इस जिंदगी से बहुत ही तंग आ गया हूं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं कहता है
और ना ही मेरे साथ चलता है और ना ही मेरा साथ देता है। मैं जो भी करता हूँ वह अकेला ही करता हूँ। मेरे पास कोई बैठने के लिए भी नहीं आता है और ना मुझसे कोई कुछ पूछता और है और ना ही कोई बात करता है। इसलिए मैं बहुत ही चिंतित और व्याकुल रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह सोचना भी तुम्हारा जाए, क्योंकि इतना कष्ट जिसको भी मिलेगा, चाहे वह कोई भी कार्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें चिंता नहीं करना है। अब तो तुम्हें महंत के साथ आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब तो तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? यह जो मैं बता रहा हूं, इन बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं लगता। तुम्हें अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास नहीं है। यदि है तो हां टाइप करें कि हां, मुझे अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है। वह मुझे न्याय दिलाएंगे, वह मेरी आशाओं को पूर्ण करेंगे और मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेंगे। ऐसा मेरे भोलेनाथ जी अवश्य करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पीछे का जो टाइम तुम्हारा बीत गया सो बीत गया। पीछे तुम्हारे जीवन में जितनी भी दिक्कत है, परेशानी थी, वह तो हो नहीं थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी हो, इसलिए उन्हें तो होना ही होता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब आगे का आने वाला जो समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाया जाएगा। उसमें सुनहरा मौका तुम्हारे लिए लेकर आया जाएगा। क्योंकि बात वह नहीं है कि कितने लोगों ने परेशान और पीड़ित किया। उन्होंने जो किया वह अपना कर्म किया, वह उनका कर्म है। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया तो बुरा किया तो, परंतु यदि तुमने बुरा किया होता तो आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ उपस्थित ना होते और तुम्हारे सामने खड़े होकर बात ना कर रहे होते। यह तुम्हारे सहन करने की क्षमता है। तुमने सेंड किया और मुझ पर विश्वास बनाया, तभी तो तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं और तुम्हें एक अच्छा और शुभ संदेश दे रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इंसान की इंसानियत उसी को कहा जाता है जब इंसान एक दूसरे की अहमियत और गरिमा को समझे, एक दूसरे के दुख और तकलीफों को समझे। जब तुम इंसान होकर इंसान के काम नहीं आओगे तो तुम्हें इस संसार में जीने से क्या मतलब है? लोगों को तो यह करना चाहिए कि वह चाहे जो भी हो, यदि वह किसी संकट में है, यदि वह किसी पीड़ा में है या उसे कोई आर्थिक और भौतिक परेशानी है, तो उसमें यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए, ना कि उसका मजाक बनाना चाहिए और हंसी उड़ानी चाहिए। यदि तुम उस समय पर उस व्यक्ति की हंसी उड़ाते हो तो तुम बहुत पसंद रहते हो, परंतु यदि समय पलट गया और तुम्हारी भी दशा कैसी हो गई, तो अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या होगा? होगा वही जो तुमने किया है, जो तुमने बोया है, वही तो तुम्हें काटना पड़ेगा। यही तो नियम है, यही विधि का विधान है। तुम्हें समझना चाहिए। सारे विधि विधान को तुम जानते भी हो कि कौन से पाप का कौन सा दंड मिलता है। इन सब चीजों को जानते हुए भी लोग ऐसे ऐसे दुराचार करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और इस दुराचार को समाप्त करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि समाज में इस कलयुग में इतना भ्रष्टाचार और लूट मार काट मार चल रहा है कि लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं। इंसान ही इंसान को काट रहा है, इंसान ही इंसान को मार रहा है। इसमें भगवान की तो भूमिका ही खत्म हो गई है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी ऐसा करता है वह एक राक्षस प्रवृत्ति का होता है। वह उस समय तो कर लेता है, परंतु बाद में उसे कठोर से कठोर जब दंड मिलता है तब उसकी पीड़ा से पूरा संसार कुछ होता है। यही एक रीति है। वह इतना चीता और चिल्लाता है कि पूरा ब्रह्मांड उसकी चीज से गूंजा रहता है और उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। तू मेरे प्रिय बच्चे, इंसानियत को समझो, और किसी की मदद नहीं करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। यही एक नियम है, यही एक रीति है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारी सांस में सांस है तब तक अच्छे कर्म कर लो, अपने इष्ट अपने भगवान का भजन कीर्तन कर लो। जब तुम्हारी सांस तुम्हारी शरीर से ब्लॉक हो जाएगी तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, ना तुम्हारा अपना कोई पराया। तुम्हारा सामना होगा तो परमात्मा से होगा, जो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा ले रहा होगा। यदि तुम्हारे कर्म सही है तो तुम्हें कोई पीड़ा और कष्ट नहीं दिया जाएगा। यदि तुम्हारे कर्मों का बहुत ज्यादा है तो तुम्हें इस प्रकार का कठोर दंड दिया जाएगा। तुम्हारी आत्मा की रूम रूम कहां उठेगी और त्राही त्राही करेगी, परंतु भगवान के देवदूत तुम पर प्रहार करना बंद नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सभी के लिए है।
जो भी अपने कर्म को उल्टे रास्ते पर ले जाकर चलता है, यानी कि उल्टे सीधे कम करता है और अपनी दिनचर्या बुरे कार्यों से शुरू करता है, उसे तो अच्छाई से कोई मतलब ही नहीं है और ना ही धर्म की कोई मर्यादा है। सिर्फ उसके धर्म का ही लोग अपने महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है और उनकी महिमा पर भरोसा करते हो तो हाँ टाइप करें कि हाँ मुझे अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है। जरा भी शंका मुझे नहीं है अपने महादेव जी पर, क्योंकि मेरे महादेव जी न्याय के देवता हैं, वह हमेशा न्याय करते हैं। आज जो सत्य उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुत किया है उसकी मूल अवधारणा में ही हूं। मेरे जीवन में ही ऐसी घटनाओं का क्रम हुआ है, मैं ही इन घटनाओं के बीच में बेच रहा हूं। तो आज मेरे महादेव जी ने मुझे यह सब बात कर मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है, और ऐसी कृपा दृष्टि की है जिससे कि मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूं। आज तक मैं अभी तक खुश नहीं हुआ था और ना ही मेरे मुख पर तनिक भी प्रसन्नता थी। आज मैं अपने महादेव जी की, अपने भोलेनाथ जी की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा मुख प्रसन्नता से उतारा हुआ है। मैं देखते हो क्या, अभी तक रो रहा था, यह संसार कितना मतलबी है। कोई भी मुझे साथ देने के लिए नहीं आ रहा है और ना ही मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार है। मैं देख रहा था कि इस संसार को भगवान ने किस निर्दयता से बनाया है, जो यहाँ के इंसान एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, सिर्फ वह बने हैं तुम हारने और काटने के लिए बने हैं। ऐसी तो दशा इस संसार की हो गई है जिसे देखकर 7 पीढ़ियां कांपने लगते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। आपने इतना गौर कलयुग क्यों बनाया? इस घोर कलयुग में यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो यहां पर लोगों का जीने से क्या मतलब है? सब एक दूसरे में ही लड़ झगड़ कर मर जाएंगे। एक दूसरे का ही देखा नहीं देखा जा रहा है। मेरे प्रभु, इस कलयुग रूपी संसार को जो इसमें लिख और ना भरी हुई है उसे दूर करो। इंसान को सद्बुद्धि दो, सही मार्ग दो, उसे विवेक दो, ताकि वह समझ सके कि मुझे किस प्रकार से अपने जीवन में रहना है और किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करना है, क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं आएगा और ना ही आने वाला है। यदि तुम इसे अपने हाथ से ऐसे ही करवा दोगे तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। अगर इस धरती पर आए हो तो कुछ अपनी पहचान बनाकर अवश्य जाना, ऐसे ही नहीं। तुम्हारी कोई पहचान होनी चाहिए, उसके लिए तुम्हें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हम तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो तुम्हें सब चीज मिल पाएंगे। इसके तुम हकदार हो। तो पार्वती जी तुम पर अपनी कृपा की ऐसी दया दृष्टि कर रहे हैं जिससे तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि पूरी काया पलट हो जाएगी और तुम एक सक्षम और सच्चे आदमी बन जाओगे। आज के तौर पर लोगों को समय कहां है कि थोड़ा समय निकालकर ज्ञान की बातें ले लें या फिर अपने महादेव जी का संदेश सुन लें। उन्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, परंतु जब कोई दिक्कत आएगी तो वह भगवान को, मुझे महादेव को याद करेंगे। जब तक उनके जीवन में खुशियां रहेंगी तब तक मुझे याद नहीं करेंगे, और जब दिक्कतों का सामना देखेंगे तब जाकर मेरा स्मरण करेंगे। यही तो सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यदि तुम मुझे पहले ही याद कर लो, मुझे पहले ही अपनी समस्याओं का विवरण बता दो, तो तुम्हें कोई दिक्कत होने ही नहीं पाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने मेरे लिए 10 मिनट का समय निकाला है तो उसका महत्व स्कोर ना करता हूं। मैंने तुम्हारा समय लिया है, तुम्हारा बर्बाद नहीं जाएगा। उसके बदले में तुम्हें उससे भी ज्यादा दे दूंगा, जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त होगा और तुम्हारी भूख शांत करने के लिए ही पर्याप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार भूख से तड़प रहा था। तुम्हारी झोपड़ी में दीपक नहीं चल रहा था। तुम रात दिन रोते रहते थे। ऊपर से लोग तुम्हें टॉर्चर करते थे, फिर भी तुमने कम नहीं किया और ना ही अपनी हिम्मत को टूटने दिया। तुम्हारी हिम्मत और दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तुम ये सोचते थे कि ये तो सब मूर्ख है, परंतु मैं तो मूर्ख नहीं हूं। ये सब मुझे उलझा कर मुझे भटक रहे हैं, पर मैं इनकी उलझन में भटकने वाला नहीं हूं। मैं तो इनका सभी वृतांत चाहता हूं कि यह मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। तुम भाग्यशाली हो मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे महादेव जी न्याय का प्रस्ताव लेकर आए हैं और तुम्हारे न्याय का समय भी बताने आए हैं। तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ जी स्वयं किसी के पास चलकर नहीं जाते हैं। कोई ऐसा प्रिय भक्त होता है जो उनकी आराधना करके उन्हें प्रसन्न करता है और बुलाता है, तभी वे जाते हैं। परंतु छोटी भक्ति करने वाले के पास भगवान इतनी आसानी से नहीं जाते हैं।
परंतु कृप अपनी अवश्य रखते हैं। अगर महादेव जी की जो भक्ति कर रहे हो तभी तुम्हारी परीक्षा अवश्य, परंतु अंदर के मान से कौन कितनी भक्ति करता है और कितनी शक्ति सहन करने की उनके भीतर है, इसलिए परीक्षाएं महादेव जी तुम्हारे साथ लेने लगते हैं। तो तुम्हारा समय इस समय परीक्षा की घड़ी ही चल रही थी, तुम्हारा समय परीक्षा में ही व्यतीत हो रहा था। यह मत सोचो कि भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ ही परीक्षा क्यों ले रहे हैं, भी तो सभी की परीक्षा लेते हैं। अगर परीक्षा के लिए कुछ नहीं देते हैं, उसके लिए तुम्हें शांत करना ही पड़ेगा। जो तुम्हें परेशान करते थे वह यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा और आशीर्वाद है। यदि वह यह जान जाते तो तुम्हें परेशान करने